नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गणित के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कभी-कभी सुनने में थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, लेकिन असल में बहुत ही लॉजिकल और मजेदार है। हम बात कर रहे हैं दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन की। ये गणित का एक ऐसा चमत्कारी टूल है जो नंबर्स को लिखने और समझने का तरीका एकदम बदल देता है। तो चलिए मिलकर इस शानदार कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। अब जरा इस दिलचस्प सवाल के बारे में सोचिए। क्या होता है जब किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, जिसे हर भी कहते हैं, एकदम सटीक 10, 100 या 1000 हो जाए? ये कोई आम सिचुएशन नहीं है। दरअसल ये वो पॉइंट है जहां से नंबर्स को एक बिल्कुल नए और बेहद आसान तरीके से लिखने का रास्ता खुलता है। तो चलिए फटाफट आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे 1. दशमलव भिन्न क्या है। 2. दशमलव के हिस्से। 3. स्थान-मान समझना। 4. दशमलव में बदलना। 5. गणित के नियम। और 6. एक क्विक रिवीजन। पहला हिस्सा, दशमलव भिन्न आखिर है क्या? तो देखिए, दशमलव भिन्न बेसिकली एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 आदि होता है। इसकी सबसे कमाल की बात क्या है? इसे बस एक छोटे से बिंदु का उपयोग करके बहुत ही आसानी से लिखा जा सकता है। इसी बिंदु को डेसिमल पॉइंट कहते हैं। मतलब बड़े बड़े डिनोमिनेटर्स लिखने की कोई झंझट नहीं, बस एक छोटा सा डॉट लगाइए और काम खत्म। दूसरा हिस्सा, दशमलव के हिस्से यानी पार्ट्स ऑफ ए डेसिमल। इसे अच्छे से समझने के लिए 12.45 का उदाहरण लेते हैं। इसमें 3 बिल्कुल साफ हिस्से हैं। सबसे पहले ये जो 12 है, ये एक पूरा नंबर है जिसे इंटीजर पार्ट या पूर्णांक भाग कहते हैं। इसके ठीक बीच में आता है हमारा हीरो, डेसिमल पॉइंट। और इस डॉट के बाद वाला हिस्सा यानी 4-5 डेसिमल पार्ट कहलाता है। ये हिस्सा हमेशा एक पूरे नंबर से छोटा ही होता है। तीसरा हिस्सा, स्थान मान यानी प्लेस वैल्यू समझना। ये सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। दशमलव के बाद के अंकों की वैल्यू कैसे तय होती है, ये समझना बहुत जरूरी है। बाईं ओर देखिए, 0.1 दशांश या टेंस को दिखाता है। दाईं ओर 0.01 शतांश या हंड्रेड्स को। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बड़ी सी चॉकलेट बार है। अगर उसके 10 बराबर टुकड़े किए जाएं तो एक टुकड़ा 0.1 होगा, लेकिन अगर उसी चॉकलेट के 100 टुकड़े कर दिए जाएं तो हर टुकड़ा कितना छोटा हो जाएगा, है ना? बस वही 0.01 है। इसी चॉकलेट वाले उदाहरण को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब 0.001 को देखिए, जो सहस्रांश या थाउजेंथ को दर्शाता है। जरा सोचिए, एक ही चॉकलेट बार के पूरे 1000 टुकड़े कर दिए गए हैं। मतलब हर एक टुकड़ा कितना बारीक हो जाएगा, एकदम ना के बराबर। दशमलव के बाद हम जितना दाईं ओर जाते हैं, वो हिस्सा उतना ही छोटा होता चला जाता है। चौथा हिस्सा, दशमलव में बदलना। चलिए देखते हैं कि फ्रैक्शन से डेसिमल में जाने का ये जादू कैसे होता है। तो पहला कन्वर्जन देखते हैं। यहाँ 3/10 का फ्रैक्शन है। रूल एकदम सिंपल है। चूंकि डिनोमिनेटर में 10 है यानी एक शून्य, तो न्यूमरेटर में एक डिजिट के पहले दशमलव लग जाएगा। और ये देखिए, 3/10 बड़ी ही खूबसूरती से 0.3 बन जाता है। दूसरा उदाहरण और भी मजेदार है। बाईं ओर 45/100 का फ्रैक्शन है। अब डिनोमिनेटर में 100 है, मतलब 2 शून्य। तो क्या होगा? दशमलव बिंदु दाईं ओर से 2 स्पेस खिसक जाएगा और जवाब आएगा 0.45। डिनोमिनेटर के शून्य और डेसिमल प्लेसेस का ये जो डायरेक्ट कनेक्शन है, यही सारी कैलकुलेशन का मेन सीक्रेट है। पांचवां हिस्सा, गणित के नियम। अब इस जानकारी को प्रैक्टिकल बनाने का समय आ गया है। दशमलव को जोड़ना या घटाना बहुत ही आसान है, अगर बस कुछ नियमों का ध्यान रखा जाए। स्टेप 1, नंबर्स को लिखिए। और स्टेप 2, जो कि सबसे ज्यादा क्रूशियल है, दशमलव बिंदु को बिल्कुल एक सीधी लाइन में रखना है, एकदम एक के नीचे दूसरा। अगर डॉट के नीचे डॉट है तो एडिशन में कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। और गुणा करने के लिए रूल थोड़ा अलग है। वहां गुणा करने के बाद दोनों नंबर्स के टोटल डेसिमल प्लेसेस को गिना जाता है और फिर फाइनल आंसर में उतने ही डिजिट्स के बाद डॉट लगाया जाता है। छठा और आखिरी हिस्सा, एक क्विक रिवीजन। चलिए एक बार उन कॉमन फ्रैक्शंस को देख लेते हैं जो बार बार काम आते हैं। इस टेबल को एक बेहतरीन मेमोरी टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, 0.25 हमेशा 1/4 होता है। 0.5 का सीधा सा मतलब है आधा, और 0.75 ये हमेशा 3/4 होता है। इन वैल्यूज को अगर दिमाग में अच्छे से बैठा लिया तो कैलकुलेशन की स्पीड एकदम रॉकेट जैसी हो जाएगी। तो
इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक छोटा सा सवाल। अगली बार जब किसी एग्जाम में 0.75 लिखा दिखेगा तो क्या दिमाग तुरंत इसे किसी पूरी चीज के 3/4 हिस्से के रूप में पहचान लेगा? दशमलव का असली जादू यही तो है, नंबर को देखते ही उसकी असली वैल्यू और मात्रा समझ आ जाना। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और गणित के इस सफर का मजा लेते रहिए।